गाइस, आज की वीडियो में सीखेंगे डू डज डिड का सही यूज विद एग्जांपल्स इन हिंदी। डू डज डिड का यूज कैसे किया जाता है, कैसे इसका यूज करना है, सारी चीजें इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो इसे समझने से पहले कुछ मेरे पास एग्जांपल्स हैं जो कि आप डू डज डिड को यूज करेंगे। दे डू एक्सरसाइज एवरी डे, वी डिड होमवर्क इन द मॉर्निंग, राहुल डज हिज वर्क। कैसे ये सरनेस यूज किया गया है, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला यूज समझिए डू और डस का, जो कि आप एक इंफेटिक सेंटेंस में यूज करेंगे। अब समझिए ये इंफेटिक सेंटेंस क्या होता है। इंफेटिक सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में आप जोर दे करके बातें कहते हैं। जैसे बोलना है क्या तुम पढ़ते हो, बोलते यस मैं पढ़ता तो हूँ। बोलते कि क्या तुम खाते हो, यस मैं खाता तो हूँ। मतलब खाता तो हूँ, पढ़ता तो हूँ, जाता तो हूँ, ये सभी आपका इंफेटिक सेंटेंस में बनाया जाता है। तो समझिए डू और डस का यूज करके इंफेटिक सेंटेंस में सेंटेंस बनाएंगे। इससे पहले आपको समझना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, डू और डस लग जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से ये चीजें क्लियर हो जाएगी, कैसे सेंटेंस बनेगा, डू और डस किसी के साथ यूज किया जाएगा, ये सभी आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा सी डज नीड योर हेल्प, उसे तुम्हारे मदद की ही तो जरूरत है। जैसे सिंपली क्या बोलते हैं कि सी नीड्स योर हेल्प, उसे तुम्हारी आवश्यकता है, उसे तुम्हारी जरूरत है, ऐसे बोल रहे हैं। या फिर तुम्हारे मदद की जरूरत है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर इसी को जोर देकर के बोलना है तो बोलते हैं सी डज नीड योर हेल्प, उसे तुम्हारे मदद की ही तो जरूरत है। इस प्रकार से अगला हो जाएगा आई डू वर्क, मैं काम करता तो हूँ। मैं जैसे बोलना कि डू यू वर्क, बोलते यस आई डू वर्क, मैं काम करता तो हूँ। इस प्रकार से हो जाएगा ही डज लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखता ही तो है। ऐसे बोलते ना कि वो अंग्रेजी सीखता ही तो है, पढ़ता ही तो है, जाता ही तो है, गाता ही तो है। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। यू डू अर्न मनी, तुम पैसे कमाते तो हो, तुम पैसे कमाते तो हो। बोलते हैं आई डोंट अर्न मनी, तो बोलते हैं यस यू डू अर्न मनी, तुम पैसे कमाते तो हो, यू आर अ लायर। इस प्रकार से बोल देते हैं। अमन डस टेक अ बाथ डेली, अमन रोज नहाता तो है, या फिर अमन रोज नहाता ही तो है। इस पर से आप एम्फेसाइज करने के लिए आप इम्पेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं डू और डस का यूज करके प्रेजेंट टेंस में। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज समझते हैं कि कैसे यूज किया जाएगा, कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर आप सभी सेंटेंस में देख रहे हैं कि डू और डस का यूज किया गया है बहुत ही इजी वे में। और इन सभी के आगे जो वर्ब आया हुआ है वो सभी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है। अगला यूज है डिड का यूज सीखेंगे। डिड का यूज हम सीखेंगे इम्पेटिक सेंटेंस में। इम्पेटिक सेंटेंस क्या होता है इसे मैंने बता दिया है। आप फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना होगा डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हो जाएगा कि आई डिड कॉल यू, मैंने तुम्हें फोन किया तो सही, या फिर मैंने तुम्हें फोन किया तो था। इस प्रकार से इम्पेसाइज करने के लिए आई डिड ईट द फूड, मैंने खाना खाया ही तो था। इसमें लगे डू यू ईट, बोलते यस क्या तुम खाते हो, फिर डिड यू ईट, बोले यस आई डिड ईट द फूड, मैंने खाना खाया ही तो था। इस पर से ही डिड अ स्टडी, मैंने पढ़ाया, देखिए यहाँ पर उसने हो जाएगा, उसने पढ़ाई किया तो सही, ही डिड अ स्टडी, उसने पढ़ाई किया तो सही। इस प्रकार से आई डिड टीच यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया ही तो था, मैंने तुम्हें पढ़ाया ही तो था, आई डिड टीच यू। ही डिड राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखा ही तो था, उसने पत्र लिखा ही तो था। अब यहाँ पर सभी सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि डीड के बाद आपका जो वर्ब है सभी वर्ब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आया हुआ है। ये सभी आपको देखना होगा, हिंदी के साथ आप समझ रहे हैं, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। इसी प्रकार से आप अगला यूज सीखेंगे प्रेजेंट टेंस में, जहां पर आप बताएंगे डू और डस का सिंपली कैसे यूज किया जाता है। तो उससे पहले आप समझिए डू का किसके साथ यूज करना है। डू का यूज करना है आई वी यू दे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ। डस का यूज करना है ही सी इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ, जो कि बहुत ही इजी वे में समझ आएगा, समझ के आप सेंटेंस बना सकते हैं। समझिए यहाँ पर एग्जांपल है यू डू योगा इन द मॉर्निंग, वे लोग सॉरी दे डू योगा इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह में योगा करते हैं। तो अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर डू जो है आपका एक मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है डू। इसी बात से वी डू आवर वर्क या फिर वी डू आवर वर्क, हम लोग अपना काम करते हैं। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर डू के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है।
इसी प्रकार से योगा आपका क्या है, एक नाउन है। इससे पहले आपका जो वर्ब है डू जो है, ये डू आपका मेन वर्ब में अवस्थित है। इसी प्रकार से यू डू योर हाउस वर्क, तुम अपना घर का काम करते हो। घर का काम मीन्स हो गया आपका कि खाना बनाना हो गया, रूम साफ करना हो गया, झाड़ू लगाना हो गया, पोछा लगाना हो गया, इस प्रकार से आप समझते हैं। इस बात से सी डज एक्सरसाइज, वह व्यायाम करती है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर डज भी लिखा हुआ है, ये क्या है आपका एक मेन वर्ब है, और एक्सरसाइज आपका एक नाउन की तरह आया हुआ है। इस प्रकार से आपको समझना होगा। आई डिड वर्क, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर डिड नहीं बल्कि आई डू वर्क। मैं काम, देखिएगा आई डू वर्क मतलब हो जाएगा क्या, मैं काम करता तो हूँ। आई डू वर्क, मैं काम करता तो हूँ, मैं काम करता तो हूँ। इस पर से मैं काम करता तो हूँ, आई डू वर्क। इस प्रकार से आपको देखने को मिला कि डू और डज जहां पर यूज किया गया है, सभी में अगला यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव में कैसे यूज करना है। समझिए कैसे यूज करना है। आपका एग्जांपल इस प्रकार से हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। वी डू नॉट ईट पिज्जा, हम लोग पिज्जा नहीं खाते हैं। राहुल डज नॉट टॉक टू हिम, राहुल उससे बात नहीं करता है। प्रिया डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, प्रिया गाना नहीं गाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी के साथ डू और डस के बाद आपका नोट आ रहा है। इसका मतलब ये कि डू और डस आपका सभी एक हेल्पिंग वर्ब है और नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर समझिए, आप जहां पर डू नॉट लिखे हैं वहां पर आप डोंट कर सकते हैं, जहां पर आप डज नॉट किए हैं वहां पर आप डजंट कर सकते हैं। इस पर से आपका एक शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म इसे कहते हैं, इसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डू और डस का यूज किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में। इसी प्रकार से आप अगला सेंटेंस जानेंगे, वो इस पर हो जाएगा। डू और डस आप सीखेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा। एग्जांपल आपके सामने होगा, डज ही ईट मैंगो, क्या वह आम खाता है। इसी प्रकार से डज सी वॉश हर हाउस, क्या वो अपना घर धोती है। डू यू डेकोरेट अ कार, क्या तुम कार सजाते हो। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। डस राहुल क्लाइंब अप द ट्री, क्या राहुल पेड़ पर चढ़ता है। डस प्रिया वॉच मूवीज, क्या प्रिया मूवी देखती है। डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ से आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर था आपका इंट्रोगेटिव सिंपल था, यहाँ पर आप देखना कि इसमें आपका नेगेटिव मतलब नहीं भी आएगा इसका। ये डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाती है। यहाँ पर आपका नहीं आ गया, लेकिन इससे इन सभी सेंटेंस में आपको नहीं नहीं था, यहाँ पर आपका नहीं है। इस बार से डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। डज डज सी नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाती है। डू दे नॉट प्ले द मैच, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डज राहुल नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, क्या राहुल सुबह में नहीं टहलता है। डू वी नॉट गेट अप अर्ली, क्या हम लोग जल्दी नहीं जगते हैं, जल्दी नहीं उठते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब इन सभी सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि डू और डस का यूज किया गया है, और डू और डस के सब्जेक्ट के बाद आपका नोट भी यूज किया गया है। जिस सेंटेंस में डस के बाद डू के बाद नोट का यूज किया गया है, आप डू और डस के जगह जहां पर डू और डस लगा हुआ है वहां पर आप डजंट कर सकते हैं, डोंट कर सकते हैं। ये सभी सेंटेंस आपका डू और डस के सहायता से बना हुआ है। इसी प्रकार से आप अगला यूज सीखेंगे, जो आपका हो जाएगा डू और डस का यूज तो सीखेंगे, लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। एग्जाम्पल हो जाएगा, व्हाई डू यू डू दिस वर्क, आप यह काम क्यों करते हो। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में कब उठते हो। हाउ डज सी प्रैक्टिस इंग्लिश, वो अंग्रेजी का अभ्यास कैसे करती है। विद हुम डज राहुल गो टू मार्केट, राहुल किसके साथ बाजार जाता है। वेयर डज अमन गो, अमन कहाँ जाता है। हाउ डू यू राइड अ बाइक, तुम कैसे बाइक चलाते हो। व्हेन डज सी स्टडी, वह कब पढ़ती है। वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, आप कहाँ अंग्रेजी सीखते हो।
इन सभी सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि WS वर्ड्स आपका व्हाई, व्हेन, हाउ, विद हुम, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सभी सेंटेंस में जो लिखा हुआ है ये सभी आपका क्वेश्चन वर्ड्स कहलाता है WS के। अब देखना है कि इन सभी के बाद आपको यहाँ पर डू या फिर डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। आपको यहाँ पर समझना है कि सभी सेंटेंस में आपका डू और डज लगा हुआ है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग क्या आ रहा है। प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WS के क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इस प्रकार से आपको समझना होगा मीनिंग क्या आ रहा है। मीनिंग आपके सामने हिंदी एंड इंग्लिश। अब समझिए यहाँ पर अगला यूज समझते हैं डू और डस का, तो कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर समझते हैं डिड का। डिड का यूज करते हैं आप कैसे, देखिए आई डिड दिस करेक्टली, मतलब मैंने यह सही से किया। इसी प्रकार से यू डिड एक्सरसाइज, तुमने व्यायाम किया। राहुल डिड होमवर्क, राहुल ने होमवर्क किया। आई डिड माई ऑफिस वर्क, मैंने अपना ऑफिस का काम किया। इन सभी सेंटेंस में आपको डिड देखने को मिल रहा है और सभी सेंटेंस में डिड जो है आपका एक मेन वर्ब की तरह यहाँ पर है, मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। इस पर से आपको समझना होगा, जो कि सेंटेंस आपका एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, डू आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वी टू हो गया आपका डिड। अब यहाँ पर समझिए नेगेटिव में कैसे यूज करना है। नेगेटिव में हो जाएगा आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया। अब यहाँ पर समझिएगा डिड नॉट के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो हो जाएगा सब्जेक्ट, उसको तो हो जाएगा डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल अगला देखिए, यू डिड नॉट गिव हिम मनी, तुमने उसे पैसे नहीं दिया। राहुल डिड नॉट बाय अ फोन, राहुल ने फोन नहीं खरीदा। आई डिड नॉट गेट अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठा। दे डिड नॉट लर्न इंग्लिश, उन लोगों ने अंग्रेजी नहीं सीखा। वी डिड नॉट विजिट द ताजमहल, हम लोग ताजमहल घूमने नहीं गए। इसी प्रकार से इन सभी सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि डिड लगा हुआ है और डिड के बाद नॉट है। इसका मतलब ये सभी सेंटेंस आपका नेगेटिव है और डिड आपका यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है। मीनिंग क्या आ रहा है आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर समझिए डिड का यूज करना है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, डिड यू टेक अ टी, क्या तुमने चाय पिया। डिड ही स्टडी हार्ड, क्या उसने कड़ी मेहनत किया था। डिड राहुल स्लिप, क्या राहुल सोया था। डिड यू नॉट लिसन टू म्यूजिक, क्या तुमने गाना नहीं सुना। डिड ही नॉट वॉच मूवीज, क्या उसने मूवी नहीं देखा। डिड दे नॉट रीड अ बुक, क्या उन लोगों ने किताब नहीं पढ़ा। इन सभी सेंटेंस में आपको देखने को मिला है कि सभी सेंटेंस आपके डिड से स्टार्ट हुए हैं इंग्लिश में और सभी सेंटेंस आपके हिंदी में स्टार्ट हुए हैं क्या से। ये कहलाता है आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन सेंटेंस कहलाता है गाइस, जिससे आप प्रश्न पूछते हैं और इसका आंसर ऑलवेज यस और नो में आता है। डिड का यूज समझे WS क्वेश्चन वर्ड्स के साथ कैसे यूज करना है। जैसे व्हाई डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी क्यों सीखा। अब कारण पूछ रहा है कि क्यों सीखा, उसका रिजल्ट एक सेंटेंस में देगा, उसका आंसर एक सेंटेंस में लिखा जाएगा। क्यों सीखता है कारण बताओ। कि व्हेन डिड यू फिनिश दिस वर्क, तुमने यह काम कब खत्म किया। इसी बात से व्हाई डिड यू नॉट सेंड मी मैसेज, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं भेजा। इस पर से आप बोल सकते हैं। हाउ डिड सी गो टू मार्केट, वो बाजार कैसे गई। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कैसे गई, उसका क्या वे था, कैसे गई, बाइक से गई, कार से गई, ऑटो से गई, टैक्सी से गई, कैसे गई। कारण पूछ रहा है, उसका रीजन पूछ रहा है कि कैसे गया, वे पूछ रहा है। ठीक है, इस बार से वेयर डिड ही नॉट वांट टू गो, उसने कहा जाना नहीं चाहा। वेयर मतलब क्या होता है कहा, उसने कहा जाना नहीं चाहा। इस बार से why did they not learn English, उन लोगों ने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखा। इन सभी सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे इसका यूज किया जा रहा है बहुत ही इजी वे में। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।